मैं कपिल शर्मा, कल्पना चावला, ITI से। आज हम कम्युनिकेशन कौशल में कुछ बातों का और अध्ययन करने वाले हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने यह वीडियो नहीं देखी हैं वो जाके कल्पना चावला ITI को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट और है मॉक इंटरव्यू। ये कम्युनिकेशन स्किल में रह चुका था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई। थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है कम्युनिकेशन में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस पार्ट के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहली चीज़ कि मॉक इंटरव्यू को कैसे पहचाना जाता है, उसके पहचानने के क्या तरीके हैं और मॉक इंटरव्यू के सहारे इंटरव्यू की तैयारी कैसे हो सकती है। एक विशिष्ट प्रकार के इंटरव्यू का रोल भी प्ले करना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मॉक इंटरव्यू को एक अभ्यास इंटरव्यू भी समझा जा सकता है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा मॉक इंटरव्यू प्रभावी होगा। यह एक इंटरव्यू के लिए अभ्यास करने और फीडबैक प्राप्त करने का अवसर देता है। मॉक इंटरव्यू को आपको निम्नलिखित चीज़ों का अभ्यास करने में मदद करता है: खुद को संवारना, उचित बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना, इंटरव्यू के प्रश्नों का उत्तर देना, आत्मविश्वास विकसित करना, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना, जॉब इंटरव्यू से पूर्व तनाव कम करना। इसमें यह बताया गया है कि जब हम मॉक इंटरव्यू देते हैं और काफ़ी सारा अभ्यास हो जाता है इंटरव्यू देते देते, तो हमें कई चीज़ों की समझ आ जाती है। जैसे उचित बॉडी लैंग्वेज कैसे प्रयोग की जाती है, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, बॉडी लैंग्वेज की स्किल वो किस तरीके से यूज़ की जाएगी, उसका भी अभ्यास हो जाता है। और इंटरव्यू में जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो उसका किस तरीके से उत्तर देना है और एक कॉन्फिडेंस साथ के साथ, जिसे कहते हैं आत्मविश्वास को विकसित करना। इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार आता है जितने इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू से जितने इंटरव्यू हम फेस करेंगे उससे क्या होगा, हमारा तनाव भी कम होगा। इससे अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से चीज़ों में सुधार आता है। वही इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब कुछ मापदंड होते हैं इंटरव्यू के, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अभिवादन, अभिवादन नहीं किया, बिना आई कांटेक्ट या मुस्कुराहट किया, ये कुछ प्रकार हैं। आई कांटेक्ट और मुस्कुराहट के साथ किया अभिवादन, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं कि अभिवादन नहीं किया, या फिर आई कांटेक्ट के साथ किया है, मुस्कुराहट के साथ किया है, या फिर नहीं किया है। इसी प्रकार से आवाज़ जो होती है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल कानों में एक स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। रिज्यूम कभी अधूरा ना छोड़ें, रिज्यूम हमेशा पूरा होना चाहिए। इंटरव्यू में उन्हीं संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए रिज्यूम बनाना चाहिए, जिसमें तुमने पिछला वर्क कहाँ पे किया है, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुम क्या कर सकते हो, यही देख के रिज्यूम तैयार करना चाहिए, जिससे तुम्हारा आने वाला फ्यूचर भी प्रभावित हो सके और नई नई चीज़ें सीख सको। इसी प्रकार परिचय होता है। रिज्यूम में परिचय दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है, एक जो बायोडाटा होता है, मैंने पहली जॉब कहाँ पे की है और उस जॉब को क्यों लेफ़्ट किया है और मैं यह जॉब क्यों करना चाहता हूँ, उसके बारे में परिचय दिया जाता है। और अपनी ताकत के बारे में बताया जाता है कि मैं यह करने के लिए सक्षम हूँ, मैं यह भी कर सकता हूँ। ये सारी स्पष्ट रूप से बातें कही जाती हैं। जैसे आप अपनी ताकत के बारे में नहीं बता पाया, या अपनी ताकत के बारे में बता पाया, या उससे अधिक संबंधित उदाहरण नहीं दे पाया, अपनी ताकतों के बारे में बता पाया पर उससे संबंधित ताज़ा उदाहरण नहीं भी दे पाया। यही है कि अपनी बातों को, अपनी ताकत को रिज्यूम में मेंशन करना बहुत आवश्यक होता है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव बातों को ही ध्यान में रख के लिखना चाहिए रिज्यूम में, जिससे हमारा रिज्यूम क्या हो, एक तरीके से प्रभावी हो। विषय ज्ञान, क्योंकि जो हम चीज़ें करके आए हैं, जो हमने सीखी हैं, उसका सब्जेक्ट के बारे में लिखना, उसकी बातों का ध्यान अध्ययन करना
वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने दस्तावेज साथ में लेकर जाना चाहिए। किसी प्रकार से ड्रेस कोड का भी अनुसरण करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करें। जैसे कि कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए गए हैं, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मेरा जन्म 1990 में हुआ था। मुझे समुद्र किनारे चलना अच्छा लगता है। हाँ, 2 मिनट से कम समय में बताइए कि आप इस जॉब के लिए योग्य क्यों हैं। आपने आपकी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? मेरे बॉस की वजह से। हाँ, मेरी अपेक्षा थी कि हमारा ट्रेनिंग बजट और ज़्यादा हो। मतलब कि कुछ कुछ रीज़न होते हैं जो पिछली नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। यही पूछा जाता है हर सब जगह जहाँ भी आप इंटरव्यू फेस करोगे, कि तुम्हारी एक तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब तुम इंटरव्यू फेस करोगे। और दूसरा आदमी यही सबसे पहले पूछता है कि तुमने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी, पिछली नौकरी क्या रीज़न था छोड़ने का। तो उसको बता देना, उसको एक अच्छे प्रभावी रूप से बताना चाहिए कि क्यों छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, और मैं यह नौकरी क्यों करना चाहता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों और अपना रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करके रखना चाहिए रिज्यूम में, जो दूसरा आदमी प्रभावित हो जाए पढ़ने के बाद। ठीक है बच्चों, नौकरी ढूंढना और मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू पहचानना, मॉक इंटरव्यू के सहारे इंटरव्यू की तैयारी करना, एक विशेष प्रकार के इंटरव्यू का तब संचालन करना। प्रत्येक ITI ट्रेनी को अपने कोर्स के पूरा करने पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। जॉब पोर्टल का ऑनलाइन पता लगाना और उन पर अपनी व्यापार विशेषज्ञता से जुड़ी नौकरियों के लिए आवेदन करना महत्वपूर्ण है। आपको नौकरी के हिसाब से आवेदन पत्र और रिज्यूम को लिखना, इंटरव्यू को पार करना सीखना होगा। इसी प्रकार से सारी बातें कही हुई हैं। आपके रिज्यूम से रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है कि आपको किस प्रकार से अपना इंटरव्यू फेस करना है और कैसे कैसे चीज़ें को समझना है। व्यापार जगत के लिए तैयार होने के लिए जॉब पोर्टल में ब्राउज करना, रिज्यूम के साथ नौकरी के लिए आवेदन करना पहले चरण है। अगले चरण में आपको सीखना होगा खुद के इंटरव्यू को कैसे प्रदर्शित करेंगे, और इसका अभ्यास आप मॉक टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू में आपके दोस्तों के फीडबैक की मदद से आप अपनी इंटरव्यू की प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। जॉब पोर्टल्स होते हैं कुछ, जैसे naukri.com हो गया, वहाँ पे अपना रिज्यूम लगा सकते हो। और कभी जब आपको इंटरव्यू की ज़्यादा तैयारी करनी हो तो आप, इसमें यह दिया गया उदाहरण कि आप अपने किसी दोस्त को सामने बिठा के और वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करें जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, फिर उन इंटरव्यू में जो पूछे गए क्वेश्चनों का सुधार करें कि मुझे वहाँ जाके नर्वस नहीं होना है। एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ अपनी नौकरी को पाने के लिए दृढ़ता से इंटरव्यू देना चाहिए। यही एक आत्मविश्वास होता है। इस आत्मविश्वास को बनाए रखना अति आवश्यक है। और यह टॉपिक आज हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। और आज के लिए धन्यवाद।